चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह आई सामने। आरपीएफ की रिपोर्ट ने बताया कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हुआ बड़ा हादसा। ज्ञानेश कुमार होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नियुक्ति का किया विरोध, बोली यह फैसला संविधान विरोधी। यूपी विधानसभा बजट सत्र हुआ शुरू। कोई अस्थि कलश लेकर आए, कोई जंजीरों में बंद कर पहुंचा सदन। सपा ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं सीएम योगी बोले हार की हताशा से परेशान होकर सदन की कार्यवाही बाधित न करें। अल्पसंख्यक संगठन की रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा। बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना। 5 महीने में 32 हिंदुओं की मौत, 13 कुकर्म के मामले और 133 मंदिरों पर हमले की घटनाएं आई सामने। WPL में आज मुंबई से भिड़ेगी गुजरात। मुंबई के खिलाफ गुजरात को होगी पहली जीत की तलाश। आज सुबह 7:30 बजे से वडोदरा को कोटांबे स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। एडीआर की रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा। भाजपा को एक साल में सबसे ज्यादा 4,340 करोड़ का चंदा मिला। 1,225 करोड़ के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर। वहीं आप का चंदा भाजपा से 200 गुना कम। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामे ने लिया विकराल रूप। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बीच विपक्षी विधायकों ने की नारेबाजी। मायावती का गला घोटने का समय आ गया। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज के बयान पर आग बबूला हुए आकाश आनंद। कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आए कतर के अमीर अल थानी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया जोरदार स्वागत। सीएम हेमंत सोरेन आज 289 उम्मीदवारों को देंगे नियुक्ति पत्र। नगर सेवा के 6 पदों पर चुने गए हैं उम्मीदवार। उच्च शिक्षा के 6 वेब पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए केजरीवाल। हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का लगाया आरोप। वकील बोले नोटिस के साथ सबूत नहीं मिले। सुखू विक्रमादित्य दिल्ली पहुंचे। हिमाचल कांग्रेस में हलचल। नए संगठन को लेकर मंथन। रजनी पाटिल से मिलेंगे सीएम। 104 दिन से संगठन के बगैर पार्टी। गांधी परिवार से मिले सुल्तानपुर के मोची रामचेत। राहुल ने गले लगाया सोनिया प्रियंका को चप्पलें गिफ्ट की। बोले भैया ने बिजनेस बढ़ा दिया। मोनिया अमावस्या का भी टूटा रिकॉर्ड। 16 फरवरी को एक ही दिन में चली 388 ट्रेन। बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने आपातकालीन योजनाएं की लागू। सिरस्कोर से पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को गिरफ्तारी से मिली बड़ी राहत। वहीं अगले आदेश तक शो पर लगी रोक। इनके पास और कोई काम नहीं। महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद और जबरन धर्मांतर कानून पर भड़के ओवैसी। विदाई भाषण में विपक्ष पर जमकर बरसे राजीव कुमार। बोले चुनाव नतीजों पर सवालिया निशान लगाना उचित नहीं। राहुल के करीबी पित्रोदा बोले चीन भारत का दुश्मन नहीं, हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस ने बयान से किया नारा। भीड़ नहीं भ्रम थी भगदड़ की वजह। नई दिल्ली हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तोड़ी चुप्पी। साथ ही किसी प्रकार की साजिश से किया इनकार। हंगामे के बाद फिर शुरू हुई यूपी विधानसभा की कार्यवाही। मिल्कीपुर के नए विधायक चंद्रभानु पासवान ने ली शपथ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने बदले नियम। नए आदेश से वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत। जब्त वाहन से दस्तावेज निकाल लेने के लिए मौका देगा परिवहन विभाग। संत प्रेमानंद ने 12 दिन बाद फिर शुरू की पदयात्रा। भक्तों ने सड़क पर रंगोली बनाई, दीपक जलाए। एनआरआई कॉलोनी के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ट्रेन का गेट नहीं खोलने पर यात्रियों ने रोकी ट्रेन। सासाराम स्टेशन पर लोगों ने किया हंगामा। बोले रिजर्व टिकट होने के बावजूद घुसने नहीं दिया जा रहा। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का विमान हुआ क्रैश। लैंडिंग के दौरान रनवे पर पलटा। 18 घायल। तकनीकी खराबी बनी विमान क्रैश की वजह। टेस्ला के भारत में आने की अटकलें तेज। मस्क मोदी मुलाकात के ठीक बाद ही टेस्ला ने भारत में शुरू की भर्ती। ईवी बाजार में प्रवेश का दिया संकेत। महाकुंभ में व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन संगम में डुबकी का अलग आनंद है, बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव। रामलला दर्शन मार्ग पर उड़ रहे ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम टीम ने गिराया। कैमरा उड़ाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। भगदड़ जैसी बनी स्थिति तो प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के प्रवेश पर लगाई रोक। बंद करने पड़े सभी गेट। कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। सोपिया में प्रेशर कुकर आईडी बरामद। सुरक्षा बल हुआ सतर्क। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
महाकुंभ प्रयाग अयोध्या काशी श्रद्धालुओं से हुई ओवरलोड, स्थानीय लोग परेशान। समापन में 9 दिन बाकी लेकिन भीड़ थम नहीं रही। महाकुंभ में अब तक करीब 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके, 7.5 लाख श्रद्धालुओं का इलाज और 4000 ऑपरेशन हुए। जी हां, महाकुंभ का आज 37वां दिन है। रोजाना की तरह आज भी संगम में स्नान के लिए घाटों पर भीड़ उमड़ रही है। रविवार को 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी, जबकि सोमवार को 1 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी पर पहुंचे। वहीं महाकुंभ की शुरुआत से अब तक करीब 55 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। समापन में 9 दिन बाकी है लेकिन भीड़ थम नहीं रही। प्रयाग के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार इसी भीड़ से हो रहा है। एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसा हाल। रविवार को 60 उड़ानों से 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु आए गए। ट्रेनों में भी भीड़ मौनी अमावस्या जैसी है। रविवार को 179 मेला विशेष ट्रेनें चलानी पड़ी। प्रयागराज जंक्शन के बाहर 1 लाख लोगों का होल्डिंग एरिया है, जहां से हर मिनट करीब 300 यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं। शहर आने वाले 7 प्रमुख रास्तों पर 10 से 12 किलोमीटर जाम है। मौनी अमावस्या के बाद मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित है, फिर भी मेले में वीआईपी पास लगे वाहनों का आना जाना जारी रहता है। दूसरी ओर आम श्रद्धालु कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलकर मेला पहुंच रहे हैं। 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद कर दिए गए। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोज बमुश्किल 20 से 25,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते थे। अब महाकुंभ के बाद 5 से 7 लाख पहुंच रहे हैं। अयोध्या ने अपने इतिहास में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। अभी धर्म नगरी के 6 किलोमीटर तक दायरे में हर रास्ता पैक है। मंदिर पहुंचाने वाले सभी 5 रास्ते फुल हैं। टूर गाइड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अयोध्या के अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के मुताबिक स्थानीय लोग घरों में कैद हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही भीड़ शुरू हो जाती है। पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन है, इसलिए सब्जी राशन की गाड़ियां नहीं आ रही। व्यापारी लोग ई रिक्शा से जितना सामान रोज लाते हैं वहीं दोगुने दामों में बिक रहा है। टमाटर आलू दोनों के रेट 40-40 रुपए किलो है। 150 रुपए किराए वाली व्हील शेयर के 2000 तक ले रही है। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नियुक्ति का किया विरोध, बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग क्यों बुलाई। 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो गए हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल है। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस ने कहा था हम अहंकार में काम नहीं कर सकते, बैठक स्थगित करनी थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को एक साल में 4,340.47 करोड़ चंदा मिला, 51% खर्च किया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले। वहीं आम आदमी पार्टी का चंदा भाजपा से 200 गुना कम। एडीआर ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर जारी की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4,340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले। एडीआर ने रिपोर्ट में बताया कि पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला है। भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96% यानी 2,211.69 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69% यानी 1,025.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आम आदमी पार्टी को चंदे में 22.68 करोड़ रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा 34.9 करोड़ रुपए खर्च किए। सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 74.57% हिस्सा अकेली भाजपा को मिला है। बाकी 5 दलों को 24.43% चंदा मिला है। चुनावी बॉन्ड से भाजपा को सबसे ज्यादा 1685.63 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 10.15 करोड़ रुपए मिले। तीनों पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए 2524.1361 करोड़ रुपए मिले, यानी कि अपने कुल चंदे के 43.36% रुपए मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल
साल मई में इस चंदे को असंवैधानिक बताया था। एडीआर को आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि 2023-24 में कई पार्टियों ने 4,507.56 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए। राष्ट्रीय दलों ने इस फंड का 55.99% यानी 2524.1361 करोड़ रुपए खर्च किया। सीपीआई को 167.636 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें से उसने 127.283 करोड़ रुपए खर्च किए। बहुजन समाज पार्टी को 64.7798 करोड़ रुपए मिले और पार्टी ने 43.18 करोड़ रुपए खर्च किए। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी को 0.2244 करोड़ रुपए मिले और 1.139 करोड़ खर्च किए।